नमस्कार, आप सभी का क्रॉनिकल कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज के इस सेशन में साथियों हम लोग कवर करेंगे कि उपराष्ट्रपति से संबंधित टॉपिक को कवर करेंगे। और अब तक आपके एग्ज़ाम में उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर जो है इस नोट्स में समाहित करने का प्रयास किया गया है। तो एक बार जो भी विद्यार्थी इस लाइव सेशन में बने हैं, यदि चाहते हैं तो इस सेशन को एक दूसरे के पास शेयर कर सकते हैं तथा आप सभी अपने इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए जो है इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं साथियों। यहाँ पर जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट्स के विषय में आज आप लोग जानकारी हासिल करेंगे। पहला पॉइंट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे साथियों कि संविधान का जो आर्टिकल 63 है, इस आर्टिकल 63 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जो है इसके पद के विषय में बताया गया है। जैसा कि आपने उपरोक्त वीडियो में पढ़ा था आर्टिकल 52, तो आर्टिकल 52 में आपने देखा था कि उसमें जो है राष्ट्रपति के विषय में बताया गया था। इसी तरीके से आर्टिकल 63 में साथियों उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। और इसी क्रम में यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे आर्टिकल जो 64 है, इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और साथियों जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि कल जो यूपी पुलिस जो का पेपर हुआ था सेकंड मीटिंग में, उस पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, और आपने यहाँ पर नोट्स में देखा भी कि इसको भी मेंशन किया गया है साथियों। इसी क्रम में अब हम देखते हैं कि संविधान का जो आर्टिकल 65 है साथियों, तो इसमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यभार आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति देखता है। अर्थात कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि यदि किसी कारणवश जो है उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, तो उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा साथियों? राष्ट्रपति करता है। अब इसी क्रम में साथियों कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो इनके निर्वाचन के विषय में जो उल्लेख किया गया है संविधान के आर्टिकल 66 में किया गया है। और इसमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। यहाँ पर आपने क्या देखा कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। अब देखेंगे कि कौन कौन मतदाता हो सकता है, अर्थात उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग साथियों भाग लेते हैं। ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट बातों को नोट करेंगे। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं साथियों। कौन कौन मतदाता हो सकता है ना। इसमें पहला आप देख पा रहे होंगे कि लोकसभा के निर्वाचित तथा गैर निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं। दूसरा आप देख पा रहे होंगे कि राज्यसभा के निर्वाचित तथा गैर निर्वाचित सदस्य दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बल्कि आप सभी ने राष्ट्रपति के चुनाव में आपने पढ़ा था कि उसमें जो है जो गैर निर्वाचित होते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ये उनके वोट में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। लेकिन यहाँ उपराष्ट्रपति में आपने देखा कि दोनों लोग जो है इनके चुनाव में भाग ले रहे हैं साथियों। अब हम इसी क्रम में डिस्कस करने वाले हैं साथियों आप सभी से योग्यता को लेकर के, क्योंकि बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है योग्यताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों देखिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए साथियों उसकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए, कम से कम 35 ईयर्स की एज जो है उसने क्या कर लिया हो, कंप्लीट कर लिया हो, पहली योग्यता हो गई।
दूसरी योग्यता हो गई कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तीसरी क्या है दोस्तों, जिसने निर्वाचन कार्यालय में 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा की हो। और नेक्स्ट क्या है, जिसके नाम 20 सदस्यों ने प्रस्ताव किया हो तथा 20 सदस्यों ने अनुमोदन किया हो। उपरोक्त में आपने उपराष्ट्रपति के इलेक्शन की क्राइटेरिया के विषय में देखा साथियों। अब हम इसी क्रम में देखने वाले हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इनकी सैलरी क्या है, इनकी वेतन क्या होती है। तो यहाँ पर आपने देखा ही कि इनका वेतन कितना होना चाहिए, 4 लाख रुपए होना चाहिए वेतन होता है। और राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे साथियों। क्लियर। अब इसी क्रम में यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे कि संविधान का जो आर्टिकल 67 है, इसमें पदावधि के विषय में बताया गया है। और पदावधि के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कहा गया है कि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पदों पर बना रहेगा। ध्यान देंगे, जब वोटिंग हो रहा है तब से नहीं माना जाएगा, जब वो शपथ ग्रहण करेगा उस तारीख से 5 वर्ष तक जो है अपने पद पर बना रहता है साथियों। इसी क्रम में अब हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी से शपथ के परिप्रेक्ष्य में संविधान का साथियों जो आर्टिकल 69 है, जिसे हम कह सकते हैं 69 जो है, इसमें जो है बताया गया है इसके शपथ के परिप्रेक्ष्य में। और ये जो शपथ कहाँ लेते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति के समक्ष ही शपथ लेते हैं, अर्थात उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिलहाल आप लोग बिल्कुल बताएंगे क्यों, इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश साथियों। इसी क्रम में देखने वाले हैं हम सब आर्टिकल 71 के परिप्रेक्ष्य में। तो आर्टिकल 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। उम्मीद और आशा करते हैं कि आज का ये जो सेशन रहा दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। और आज के लिए साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।